बड़ा करके दिखाया, लेकिन अभी हमारे अगल बगल में जो हमारे आस्तीन में जो सांप बैठे हुए हैं उनको जब तक हम बाहर नहीं करेंगे, खास करके उसमें जो माननीय बहन जी के साथ मेवालाल जैसे व्यक्ति को बैठाला गया है, वो पब्लिक की बात ना उठा करके, वो आम जनता की बात ना उठा करके चंद चाटुकार लोगों के चमचे बने हुए बैठे हुए हैं। उनका काम यही है कि जब माननीय बहन जी के पास किसको भेजना है निर्धारित वो करें। वो कौन करेंगे भाई? वो राष्ट्रीय महासचिव कब कब उन्होंने बूथ पे काम किया। साथियों नमस्कार, समता आवाज़ टीवी देख रहे हैं आप, और आज मैं हूं लखनऊ में। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी MP आज़ाद साहब हैं। उपचुनाव हार को लेकर अभी कुछ दिन पूर्व बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसके बाद कल बड़ी खबर निकल कर आई है कि कुछ पदाधिकारियों को जिनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे उनको पैदल कर दिया गया है। पैदल करना एक बसपा का एक स्लोगन कह सकते हैं कि कुछ नेताओं को पैदल किया जाएगा, यानी कि उनको पार्टी से निकाला जाएगा। कुछ लोगों को पार्टी से निकाला गया है। उसमें एक बड़ा नाम मुनकाद अली का आता है, बहुत बड़े पुराने बसपाई कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे हैं। उसी को लेकर चर्चा करेंगे। आज़ाद साहब, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद समता आवाज़ टीवी के सभी दर्शकों को, खासकर के अंतानी साहब आपको। आज चूँकि 6 दिसंबर है, सबसे पहले तो मैं सत्संग नमन करता हूँ परम पूज्य बाबा साहब को, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो आज जैसा कि आज़ाद साहब ने बताया कि आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। समता आवाज़ टीवी के सभी दर्शकों की तरफ से मैं मनोज अंतानी आज बाबा साहब के चरणों में नमन वंदन करता हूँ, आदरांजलि प्रस्तुत करता हूँ। आज़ाद साहब, ये जो बड़ी खबर निकल कर आई है, बहुजनों की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी उसने फेरबदल की है, अपने पुराने कर्मठ नेता को उन्होंने बाहर कर दिया है। नहीं, देखो ये कोई नई बात नहीं है जी। मुझे लगता है ये तो बहुत पहले निर्णय लेना चाहिए था, क्योंकि आज की ये डिमांड नहीं थी पब्लिक की। पिछले चुनाव में भी जो घपला किए इन लोगों ने, जाटव साहब सांसद जी हैं, और 2 बार राज्यसभा में भेजा माननीय मुनकाद अली साहब को। बहुजन समाज पार्टी के देने 2 बार राज्यसभा रहे, मंत्री रहे, और बड़े अच्छे अच्छे पदों पर भी रहे, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, कई अच्छे अहम पदों पर रहे। और सुनने में आया कि हम लोग देखते भी थे कि कार्यकर्ता की बात नहीं सुनते थे। ये सब नवाबजादे हो चुके थे, इन पर लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। और ये तो छोटी छोटी मुझे लगता है ये मछलियां हैं जी, छोटी छोटी मछलियां हैं। मुझे लगता है माननीय बहन जी को एक ठोस कदम और उठाना चाहिए, जो कि आपकी जो अपने आसपास में जो बैठा है, जो सांपनाथ नागनाथ आपने अपने 7 कोठियों में बैठाए हैं, जो जनता की बात आप तक पहुंचने नहीं देते, या वहां पर कोई फोन करता है, कॉल करता है कि माननीय बहन जी से हमें मिलना है या बात करना है, तो वो टरका देते हैं कि बहन जी मिलना नहीं चाहती हैं, बहन जी अभी बिजी हैं, बहन जी अभी वहाँ जा रहे हैं, बहन जी, मतलब उनके पास सैकड़ों बहाने हैं। वो खास करके उनको लेकर के जाते हैं जो उनके चमचे टाइप के लोग होते हैं, जो उनको पेट भरने का काम करते हैं। इसीलिए पार्टी का नुकसान होता जा रहा है। माननीय बहन जी में कोई लाग नहीं है, कोई गलती नहीं है। उनके पास जब सही रिपोर्ट पहुंचती है तो सही निर्णय लेती हैं। उनके पास सही रिपोर्ट जब वहाँ से ली गई, अभी थोड़े दिन मीटिंग जब लिया था उत्तराखंड का, तो तमाम लोगों की उम्मीदें थी कि इस बार कुछ बड़ा होगा, बड़ा करके दिखाया। लेकिन अभी हमारे अगल बगल में जो हमारे आस्तीन में जो सांप बैठे हुए हैं उनको जब तक हम बाहर नहीं करेंगे, खास करके उसमें जो माननीय बहन जी के साथ मेवालाल जैसे व्यक्ति को बैठाला गया है, वो पब्लिक की बात ना उठा करके, वो आम जनता की बात ना उठा करके चंद चाटुकार लोगों के चमचे बने हुए बैठे हुए हैं। उनका काम यही है कि जब माननीय बहन जी के पास किसको भेजना है निर्धारित वो करें। वो कौन करेंगे भाई? वो राष्ट्रीय महासचिव। कब उन्होंने बूथ पे काम किया? कब उन्होंने बूथ पे काम करता है कार्यकर्ता, वो बनता है नेता बनकर, वो नेता जाएगा। उनको तो वो नौकरी पे रखे गए, और नौकरी पे रखने वाला नेता नहीं हो सकता। वो सिर्फ चंद चाटुकार दलाल टाइप की दलाली कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं, और वही वो करते हैं। मैं स्वयं हूँ, मैं दुनिया की नहीं बात करता हूँ, मैं स्वयं हूँ 10 बार मैं एक अहम पद पर रहा हूँ। मैंने भाईचारा में प्रदेश का प्रभारी रहा हूँ मैं, और 17 में रहा हूँ। मैं 2008 से लगा हूँ पार्टी में। जब मेरे जैसे व्यक्ति को वहाँ पर बोल दिया जाता है कि माननीय बहन जी अभी बिजी हैं, अच्छी बात, बिजी होना चाहिए, बड़ी बड़ी नेता हैं, पूरे देश के अकेले नेता हैं, लेकिन कभी तो नंबर आना चाहिए, साल में, 2 साल में, 15 साल में कभी तो नंबर आना चाहिए। हाँ कि आज आपका अपॉइंटमेंट है, आप आ जाइए। मतलब आप भी बहन जी से नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहा अपनी बात। जबकि अभी थोड़े दिन पहले जब बहुजन आप भी उसमें शामिल हुए थे, जब बहुजन टीवी हब बनाया गया था, तो उसमें माननीय बहन जी ने सख्त निर्देश दिए थे कि अगर मैं न मिल पाऊँ, हो सकता है मैं चुनाव में बिजी रहूँगी, तो मिश्रा जी हैं, मेवालाल जी हैं, मित्तल जी हैं, इनसे आप अपनी बात रख करके हम तक बात पहुँचाइएगा। मिश्रा जी तो बहुत बड़े नेता हैं, उन पर क्या टाक टिप्पणी की जाए,
उनके पास समय भी नहीं है। और वो तो चलिए ठीक है, उनके बेटे भी थोड़े दिन पहले चुनाव में आए थे, उसके बाद वो भी बड़े नेता हो गए, अच्छी बात, अपना वर्क कीजिए, घुमा रहे इधर उधर। मैंने किसी काम के लिए उनको 4 बार फ़ोन किया है, माननीय कपिल जी को, उनका असिस्टेंट फ़ोन उठाता है और बताता सर बिजी है, बात नहीं हो पाई। ठीक है, अच्छी बात, बिजी रही है तो बिजी रही है, तो आपको ब्राह्मण सम्मेलन लगाया गया तो ब्राह्मण की व्यवस्था करो जी। आप जब भी जाते हो तो जाटो मीटिंग करते हो, चौहान मीटिंग करते हो, ये क्या मतलब है? यही हाल हमारे मुस्लिम पदाधिकारियों का भी है। कभी मुस्लिम समाज के फोटो नहीं आते उनके, कहीं नहीं। आपको मुस्लिम समाज में लगाया गया तो आप मुस्लिमों की आप मीटिंग कराइए। कुशवाहा मौर्य को कुशवाहा में लगाया गया तो उनकी मीटिंग कराइए। जब भी जाएंगे तो गिने चुने चंद हमारे कार्यकर्ता बेचारे हैं वो जाटव समाज के। तो ये गलती तो कार्यकर्ता हो ना जो इनको बुलाते हैं। अगर कार्यकर्ता अपने समाज की मीटिंग करे तो अपने समाज के नेता को क्यों नहीं बुलाते? देखिए ऐसा होता है, तो जो कार्यकर्ता दिल्ली लगाओ, जो कैडर, जिसने कैडर लिया है उसको नेता कोई बुला दे, कोई बुला दे, वो बंदा पहुंच जाता है, क्योंकि उसको वो चाहता है कि चलो इस बार बदलाव नहीं आ पाया था लेकिन इस बार बदलाव आएगा, इस बार बदलाव आएगा। इसी कड़ी में सीमा कुशवाहा को लिया गया था तो बड़ी उम्मीद थी कि ओबीसी वोट को खींच कर ला पाएंगे, लेकिन उनका इतिहास उठाकर देखें तो वो भी सिर्फ बहुजन समाज, उसमें भी SC ST के सम्मेलनों में वो पहुंची हैं, वहाँ पर उनको मुख्य अतिथि बनाया गया, उन्होंने कोई कुशवाहा समाज सम्मेलन नहीं किया। देखो सीमा कुशवाहा एक लॉयर हैं और अच्छी लॉयर हैं, और उनको एक बहुत बड़े पहले निर्भया कांड में जो उपलब्धि मिली उससे वो मशहूर हुई। तो उसके बाद माननीय बहन जी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। शायद उनकी लालसा बहुत बड़ी रही होगी जो वो पार्टी छोड़ करके चली गई, उनको पार्टी से निकाला नहीं गया था, उन्होंने स्वयं पार्टी छोड़ी और वो कहीं दूसरी जगह चली गई। तो हो सकता है उनकी अपनी लालसा है, और कार्यकर्ता स्वतंत्र भी होता है, और वो कार्यकर्ता नहीं थी, वो तत्कालिक नेता बनी और तत्काल उन्होंने निर्णय अपना लिया। और उनको लोग देखना चाहते थे, सीमा कुशवाहा को देखना चाहते थे, पहले टीवी पर देखा करते थे कि आखिर वो कौन है जिन्होंने निर्भया कांड में 4 लोगों को फांसी दिलवाई। तो वो एक हीरो थी, समाज में एक हीरो थी, हीरो की तरह रूप में देखते थे। मैंने भी अपने घर पे उनको बुलवाया और परिवार से मिलवाया, तो हम फोटो खींची गई। तो वो एक अच्छा, हम लोग जानते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, देश में अच्छा काम किया, बलात्कारियों को फांसी दिलवाई, तो इस तरीके से देखते थे। पार्टी की प्रवक्ता बनी तो सोने पे सुहागा हो गया, तो उनको चीफ गेस्ट हर जगह बनाएगा। दूसरी महिला थी, तो हमारी पार्टी महिलाओं को सम्मान पहले दिया जाता है। तो क्या मतलब ये जो परिवर्तन कल हुआ है, ये गिरिचंद जाटव के नाम के पोस्टर भी नगीना में लगे जब वो वहाँ के सांसद रहे, और शायद उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और चंद्रशेखर वहाँ से विजयी हुए। देखो जब तक हम अपनी मेन जड़ को नहीं सही करेंगे तो टहनियाँ काटने से कुछ होगा नहीं। ये मैं बता रहा हूँ, कटु सत्य है। जब तक माननीय बहन जी हमारे बूथ स्तर के व्यक्ति को डायरेक्ट बुलाकर, डायरेक्ट फ़ोन करके बात करना नहीं चाहेंगी, तब तक कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। अभी इनको निकाला गया, कल उनको ले लिया जाएगा। तो क्या ये संभव है कि माननीय बहन जी बुलाएंगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहाँ तक सब देखो, हो सकता है हमारे चैनल वो ना देखती हो सकता है चैनल ना देखती हो, तो चैनल देखेंगे नहीं तो सच बात पहुँचेगी नहीं। आजकल तो सोशल मीडिया वो चीज़ है, एक शिवानी अपनी है बहुजन समाज की बेटी औरैया से वहाँ बॉलीवुड में आज धमाल मचा है, तो वहाँ कोई फोटो खींचने नहीं उसको आया, सोशल मीडिया से उसको लिया गया था। एक चाय वाले को उठा करके, डॉली चाय वाले को कहाँ पहुँचा दिया, ये सोशल मीडिया ने उठाया। ये इनके अंदर क्वालिटी है। तो मैंने बहन जी हमारा चैनल जब देखेंगी तब उन्हें लगेगा कि MP आजाद जैसे और सैकड़ों लोग हैं जो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बने, नेता हमारे बने, हमें हक सम्मान की लड़ाई लड़ने का मौका मिले। होता क्या है कि हम पहले क्या करते हैं, जल्दबाजी में निकाल दिया नेता, फिर 2 दिन बाद ले लेते, इससे बेइज्जती और होती है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे राजकुमार जी मंत्री जी को निकाला गया था, बहुत से इन पे इल्जाम लगे, अभी 2 दिन पहले उनको एंट्री भी हो गई। ठीक है, मतलब उन्हीं को निकालते, उन्हीं को ले लेते, नए की कोई इच्छा नहीं है रखने की। ये हाँ, वो होता कि कलेक्शन एजेंट है ना वो, तो कलेक्शन एजेंट जितने होते हैं वो बेहतरीन कर पाते हैं। नए वाले चाहते हैं वो कैडर के साथ काम करना चाहते हैं, वो चाहते सरकार बने, एक बार सरकार बने मान सम्मान अपने आप मिल जाएगा। और पुराने वाले जो बैठे हैं उन्होंने क्या है, 2 बार राज्यसभा रह लिए, 2 बार MLC रह लिए, एक बार विधायक रह लिए, मंत्री रह लिए, तो उनका पेट तो यहाँ तक भरा हुआ है। वो कार्यकर्ताओं करते हैं शोषण। कार्यकर्ता बेचारा कहाँ से कैसे चंदा 50-50 रुपये टिकट क्या नाम जो है रसीद काट करके पैसा लाता है कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, और वो उसमें भी घपला कर जाते हैं। मैं तो रहा हूँ, बहुत करीब में रहा हूँ, तो जब वो भी उसमें भी घपला कर जाएंगे तो पार्टी कैसे चलेगी, कैसे हम सरकार में आएंगे? सरकार में तो करोड़ों रुपये खर्चा होता है, तो हम ऐसे खर्चे हमारे बहुजन समाज पार्टी तो पूरे देश में कार्यालय हैं, सरकार तो हमने सिर्फ ही बनाई अभी तक, तो खर्चे तो हम यहीं से देते हैं। बिल्कुल। तो इन चीज़ों के लिए हम सबसे एक ही चीज़ है, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ माननीय बहन जी से कि एक बार सरकार बनाने की तरफ सोचें। हमारी सरकार कैसे बनेगी, हमसे लोग कैसे जुड़ेंगे?
जो फार्मूला चलाया था 2007 में, हमारा 89 से लेकर अभी तक जो 84 में पार्टी बनाई, उसके बाद वो फार्मूला नहीं है। हमारी बाम से खत्म है, बाम साहब के नाम पे कुछ है ही नहीं। पार्टी में जो हमारे कार्यकर्ता है उनको ऐसे काम दे दिए गए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अभी हमारा ओबीसी समाज का हमारे पास कोई बड़ा नेता नहीं है, और जो है जैसे मान लीजिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनको पूर्वांचल के 2-4 जिले के अलावा कोई नहीं जानता, तो उनको निकलना चाहिए, बाल समाज में निकलना चाहिए, मौर्य समाज में जाना चाहिए, ओबीसी समाज जोड़ना चाहिए। शायद उनको ऐसा हो सकता है उनको ऊपर से आदेश ना हो, या हो सकता है वो सक्षम ना हो। अगर सक्षम नहीं है तो दूसरे को दो कमान, अगर सक्षम नहीं है तो दूसरे को कमान दो, अगर सक्षम है तो करके दिखाओ। क्या पूर्वांचल में ही पाल रहते हैं? पाल हमारे इधर पश्चिम में नहीं है, या हमारे मध्यांचल में नहीं है? मैंने नहीं देखा। कभी कभार छोटे छोटे प्रोग्राम लगते हैं तो इतने बड़े पदाधिकारी पद पर बैठे हुए हैं, और भी नेता हैं जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो हम प्रदेश के महासचिव, उनको तो कभी देखा ही नहीं, कभी फील्ड में देखा ही नहीं, नाम ही नहीं आता है। नाम नहीं आता है तो हम कैसे उंगली उठा? 6 राष्ट्रीय महासचिव सुनने में आते हैं, 6 हैं, 2-3 तो बैठे रहते कोठी पर अगल बगल, उनका कोई मतलब ही नहीं है। क्या करते हो भाई आप? आपको अन्य बहन जी ने लगाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, कुछ तो जुड़िए। बिल्कुल। कार्यकर्ता भी उनके पास जब मिलने जाता है तो ऐसे मिलते जैसे एहसान कर रहे हो। कोई 100-200-500 किलोमीटर चल कर आया है कि चलो हम अपने प्रदेश कार्यालय में जा रहे हैं, अपनी बात रखेंगे जाकर के, तो उनको मिलने में, माननीय बहन जी तो बहुत बड़ी नेता है, उनके चिंटू मिंटू नहीं बैठे अगल बगल, इनको मिलने में ऐसा लगता है अभी नहीं, अभी 2 घंटे बाद आ जाओ, मैं बहन जी का वर्क कर रहा हूँ। भाई क्या वर्क कर रहे हो भाई? बिल्कुल है, देश के प्रधानमंत्री पूरा दिन घूमते रहते हैं, पूरे देश घूमते हैं, 2 घंटे में आदमी चाहे तो मुलाकात कर सकता है। क्या उनसे ज़्यादा बड़ा आपके पास है? बिल्कुल नहीं हो सकता ना। आज 39% लगभग गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। गंभीर नहीं है, सही है, और सही कहने वाले को बाहर निकाल दिया जाता, मुझे पता है। अभी थोड़े दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, एक जिलाध्यक्ष जी ने कुछ बोलने की कोशिश की, उसको बाहर कर दिया गया, तो उसका नाम नहीं है। नहीं, अभी कुछ दिन पहले जब मीटिंग हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहन जी ने करी उपचुनाव को लेकर, तो उसमें बहन जी ने शमसुद्दीन रहीम को और 2-3 मुस्लिम नेता को खड़ा किया। उन्होंने कहा उनसे कि आप लोग अपने मुस्लिम समाज में क्यों नहीं जाते हो? ये बात हुई है, बहन जी ने कहा। जो अभी आपने कहा कि तो रिजल्ट क्या आया? नहीं जाते हो तो मतलब क्या है उसका? आप सख्त उनके ऊपर एक बंदा बैठा लेना। अगर आप समाज की मीटिंग तो सोशल मीडिया, आपने कितने लोगों की मीटिंग की तो आज वीडियो भेजिए, नहीं कर सकते ना। बिल्कुल ऐसे तो कर सकते। कुछ आईटी नहीं है बसपा की तो अभी तक। तो वही बता रहा हूँ, जब तक हम परीक्षक मजबूत नहीं करेंगे तब तक कैसे परीक्षा होगी? मान लीजिए मुस्लिम समाज ही एक नहीं है, मुस्लिम समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है, कुशवाहा समाज है, मौर्य है, पाल है, और भी तमाम कश्यप हैं। तो इनसे जब इनमें नेता लगे हुए हैं तो अपने समाज में क्यों नहीं जाते? मीटिंग में जाएंगे, मीटिंग खेल के लौटे आते हैं। मीटिंग खेल ली बस। इसका जय मीटिंग हुई, हो हल्ला, जय भीम, जय भारत और जय बहन जी, इसके अलावा कुछ नहीं। कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? हम मुख्यमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री चक्कर में न रहो। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि एक बार 5 बार मुख्यमंत्री माननीय बहन जी बन जाए। और हालांकि उम्मीद ऐसी नहीं लग रही है, क्योंकि दिशा और दशा दोनों ही खराब है, और जब तक दिशा और दशा दोनों खराब रहेंगी तब तक होने वाला कुछ नहीं है। माननीय आकाशानंद जी को छोड़ा गया था कि चलो आप निकलिए, कुछ उम्मीद जागी, खास करके युवाओं में ऐसी उम्मीद जगी कि चलो एक नेता हमें युवा मिल गया। उनका ऐसा इंजेक्शन लगा दिया गया है सीतापुर मीटिंग में, अब वो ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना डोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे नेता नहीं बनते हैं। ऐसा शोषण हमारा ऊपर से ही हो रहा है। कैसे नेता, कैसे ऐसे पब्लिक क्यों जुड़े आपके साथ में? आखिर क्यों जुड़े? ना तो आप उसका पुलिस थाने मदद कर पा रहे, ना उसकी कचहरी कोर्ट मदद कर पा रहे, ना उसके शादी ब्याह में जा रहे, तो आपके साथ क्यों जुड़े? आखिर है कौन? आप कौन है? जुड़ने के लिए कुछ तो आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल, ना तो क्वालिटी है ना क्वांटिटी है। लेकिन राष्ट्रीय नेता है भाई, प्रधानमंत्री पद के जबरदस्त दावेदार हैं। वो दावा तो कोई भी कर सकता है, दावा आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। दावा क्या है? दावा और वादा तो करते रहते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दावा कीजिए, दावा तो कोई भी कर सकता है। जिनका 1% वोट नहीं है वो भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री बनूंगा। हाँ, यहाँ बोलने के लिए, सोचने के लिए स्वतंत्रता है। बाबा साहब का संविधान है, यहाँ आप कुछ भी बोल सकते हैं, बस किसी का मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जिन लोगों को निकाला गया है कल, उनको कल पुनः फिर ले लिया जाएगा? मुझे लगा भाई ऐसा कोई नई बात थोड़ी है। अगर ये राजकुमार जी पहले बहुत खराब थे, अनुशासनहीनता लिप्त थे, ये पाया गया, उनको निकाला गया। अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक माफ़ी मांगी और उनको तुरंत फिर दो मंडल दे दिए गए। तो जाटव साहब जो सांसद जी को निकाला गया, मुनकाद जी सांसद जी को निकाला गया। अभी 2 दिन बाद माफ़ी मांग लेंगे, चलो ठीक है। राइन साहब के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे, लेकिन उनके साथ कोई अनुशासनहीनता कार्रवाई नहीं होती है। हाँ,
ये भी एक आपका क्वेश्चन सही है और माननीय बहन जी तक ये बात पहुंचना चाहिए। उनका साहब तो बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराने हैं, कैडर के नेता रहे, और मुझे लग रहा है उनसे पहले तो रायन को बाहर करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि आज के इल्ज़ाम नहीं, बहुत इल्ज़ाम है, कार्यकर्ता इनसे कोई भी खुश नहीं है। किसी मंडल में आप जाइए, किसी मंडल में सब हिटलर सा ही है, और कार्यकर्ता को शोषण करने वाले नेता हैं, और इससे पार्टी का भला नहीं हो रहा है। और खास करके माननीय बहन जी से मैं निवेदन करता हूँ, पार्टी के नेताओं को ना निकाल करके पार्टी में ही रखिए, उनको पद से मुक्त करके उनको वर्क सिखाइए, कैडर दीजिए, क्योंकि निकाल के हम हो गए खाली। अब या तो उस जगह को हम तुरंत पूर्ति करें तो समझ में आएगा, हम पूर्ति कर नहीं पा रहे, जो है वो भी फेंके दे रहे हैं। ठीक है, नेता है, आप नेताओं से बैठकर अगर गलती कर रहे हैं तो उनसे बैठ करके बात कीजिए और उनको समझा भी सकते हैं। हो सकता है गलती जानबूझ कर ना की हो, गलती हो भी सकती है, या हो सकता है कोई इतना बड़ा प्रेशर हो तो मजबूरी हो सकती है, तो निकालने के बजाय उनको पद मुक्त करके वहाँ पर दूसरा रखो और उनको पार्टी में लगा रखो, हो सकता है अपना सुधार करें। तो ये गंभीर चर्चा समाज के अंदर इस समय बड़े तूल पकड़ रही है कि क्यों माननीय बहन जी ऐसे निकालती हैं, फिर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद जब मामला शांत हो जाता है तो उनको पुनः ले लिया जाता है। ये राजनीति कब तक चलेगी? समाज इसके ऊपर कितना चिंतन मनन कर रहा है? जैसा कि आज़ाद साहब ने भी बहुत अपनी बात प्रमुखता से रखी है, हालांकि वो इस समय वर्तमान में बसपा के मतलब सदस्य भी नहीं है, कार्यकर्ता है खाली, मतलब कार्यकर्ता है खाली। मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता वो पद है जो कोई नहीं निकाल सकता। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं चाहे कि निकालना तब भी नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ, बना रहूँगा। कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, कार्यकर्ता ऐसा पद है कोई नहीं निकाल सकता। फिर भी एक बसपा कार्यकर्ता होने के बावजूद जो एक दर्द है जी, जो ये देखो दर्द है, मैंने लगभग 20 साल पार्टी में कमाए, तो उसके बावजूद अगर हल नहीं आता है तो मुझे लगा कि मैं ही थोड़ा सरेंडर हो जाऊँ, मुझसे नहीं हो पा रहा। तो जो दर्द है, और जो दर्द उसी को होगा जो अपना होगा, तो मुझे जो दर्द था मैंने इस चीज़ को माध्यम से माननीय बहन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपका चैनल वो देखें, हो सकता है हमसे कोई गलती हो तो माफ़ करें, लेकिन पहले हम सुधार करें। जो पार्टियां में हम देख, आज देखो होता क्या है, माननीय बहन जी 78 से हमसे जुड़ी हुई बहुत पुरानी बातें हो गई। आज वो दशक और आज के दशक में लगभग 40 साल का अंतर है। तो आज के टाइम में जो युवा लगभग 50 साल हो रहा, आज के टाइम का युवा और उस टाइम का बहुत डिफरेंस हो गया। एक्टिव, आज एकदम एक्टिव मोड में युवा है। आज एक तू पे लाख युवा अपनी जान देने को तैयार है। उस समय लाख को बुलाते थे तो 100 इकट्ठे होते थे, तो एकदम एक्टिव मोड आ गया। तो अब थोड़ी हमें अपनी कार्यप्रणाली बदलनी पड़ेगी। अब 5G चल रहा है तो उसी हिसाब से हमें स्पीड पकड़नी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे हमको आना पड़ेगा, और ख़ास करके पढ़े लिखे युवाओं को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जितने राष्ट्रीय लेवल के पद पे युवाओं को बढ़ाओ, प्रदेश लेवल पे आप बढ़ाइए, तभी जाके, और ख़ास करके जितने हमारे बुजुर्ग नेता हो गए इनसे कहिए आप पार्टी में ही रहिए, आप गाइड कीजिए, आप बैठिए कोठी पर, अब आपको सलाह दीजिए, सलाहकार बनिए। काफ़ी दिन आपने मलाई चाट ली। युवा कह रहे हैं, युवाओं का आरोप है कि हमको पार्टी में जिम्मेदारी तो दी गई है, लेकिन हमारे ऊपर जो अधिकारी हैं वो हमको खुलकर काम नहीं करने दे रहे। मैंने क्या अभी बताया, अभी यही मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे बड़े नेता हैं इनको खाली बैठा लिए पद मुक्त करके कि आपसे जो सलाह मांगिए सलाह दीजिए, बाकी आप वोटर इकट्ठा कीजिए। आपने बहुत मलाई चाटी, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, कोऑर्डिनेटर भी रहे, सारा कुछ रह लिया। अब बच्चे हैं, उनको तैयार हो, उनको मौका दो, वो भी विधायक बने। वो तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरा बच्चा बने विधायक, मेरा बच्चा बने सांसद। जब तक ये घर प्रणाली चलती रहेगी तब तक आगे कुछ नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी मानवर काशीराम साहब ने इसी मामले को लेकर वीर सिंह जी भी बाहर निकल गए थे, 3-3, 4-4 बार के राज्यसभा सांसद रहे। मानवर काशीराम साहब ने कहा कि मैं अपने घर का एक सदस्य कोई नहीं बनाऊंगा। माननीय बहन जी को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया, माननीय बहन जी ने अपना परिवार पहले भर लिया, हम दूसरे क्यों कहें? नहीं, वो कहती है जिन पे भी मैंने विश्वास किया उसी ने मुझे धोखा दिया, तो इसलिए मुझे अपने घर परिवार के लोगों को लेकर चलना पड़ रहा है। देखो ऐसा होता है, और भी पार्टियां हैं, चुनाव और भी होते हैं, हम ही अकेले काबिल हैं अगर मैं कहूं तो लोग ऐसा माने, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी, कांग्रेस ने भी खड़गे साहब को बनाया, सब है, कांग्रेस बनाती, बीजेपी में हर बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होते हैं, चेंज हो जाता है, हर बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होता है और उनका चुनाव होता है। हमारे यहाँ कोई चुनाव नहीं होता है। एक बैठे हैं तो बैठे हैं, क्यों बैठे हैं भाई किस लिए बैठे हैं? अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम, कोई बात नहीं, हम नहीं कहते आप संरक्षक मंडल में रहिए, संरक्षक मंडल में रहिए, आप अपने भतीजे आकाशानंद जी को हैं या और उनसे बेहतर कर सकते हैं उनको बनाइए। उनको भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष को हर आदमी मिलना चाहता है, देखना चाहता है। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया, उनको आपने लगाम लगा दी, बोल ही नहीं सकते, तो ऐसे हमारा काम नहीं चल रहा है। तो अगर आपका भी ऐसा दर्द है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और मुझे पता है कि कुछ
जैसे मोदी के अंधभक्त हैं, कुछ बसपा में भी ऐसे भक्त हैं जो हमें गाली देंगे कि आप लोग हमेशा गलत वीडियो क्यों बनाते हैं, खासकर बसपा के विरोध में। लेकिन हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि अगर कहीं कुछ कमी है तो उस पर सुधार होना चाहिए। धन्यवाद।